जय हिंद साथियों, सीएफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के 10 के गणित प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 से हल करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके फार्मूला जो बेसिक यूज हो गया है ना, उसको हम पहले देख लेते हैं। इसमें साधारणतः 3 फार्मूला का यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, दूरी सूत्र। ठीक है, जो पिछला जो है ना अध्याय उसमें यूज किया गया था। ठीक है, इसमें भी यूज करने को मिलेगा। दूसरा है विभाजन सूत्र और तीसरा क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, और हम इसको एक एक करके बताएंगे। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, तो एक एक करके इसको हम सॉल्व करवाते भी चलेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न 1 में क्या कर रहा था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये M1 हुआ, M2 हुआ। ठीक है, जो अनुपात के रूप में बांटेगा ना, M1 M2 होगा। ठीक है, देखो जिसे आपको एक रेखा दे रखा है। ठीक है, ठीक है, इसका निर्देशांक P है, मान के चलिए ये P है, ये Q है, और जो विभक्त करेगा ना बिंदु, वो मान के चलिए R है, जो क्या कर रहा है, 2:3 के रूप में विभाजित कर रहा है। ठीक है, और P के निर्देशांक क्या है, तो मानते हैं -1। ठीक है, और 7 है। Q क्या है, 4 और -3 था। ठीक है, ये -3 होंगे। ठीक है, यहाँ पे -3 होंगे। तो देखो होगा क्या, फॉर्मूला क्या बताएंगे यहाँ पे, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है विभाजन सूत्र, इसको सेक्शनल फार्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, पहले देखो याद करवा देते हैं। एम एक्स लिखते हैं प्लस एम एक्स बटे क्या होता है, एम और M1 M2 कर सकते हो। और y के लिए क्या होगा, y के लिए My प्लस My बटे M1 प्लस M2। याद कैसे होगा, सीधे लिखिए 12 21। ठीक है, 12 21। ठीक है, M1 x2 प्लस M2 x1 और बटे M1 प्लस M2, और y के लिए क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे क्या होता है, M1 प्लस M2। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ विभाजन सूत्र का। ठीक है, तो कहता है ना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बिंदु -1 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता है। ठीक है, इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, यानी x y का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, सभी चीज रेखा है ना, M1 भी है, M1 क्या है 2 और M2 क्या है 3। ठीक है, और क्या है x2 क्या है मेरा दे रखा है, x2 आपको 3 दे रखा है, और ये x2 दे रखा है, और x1 क्या है -1, y1 है, ये x2 है तो y2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम यूज करेंगे विभाजन सूत्र का। तो क्या होता है, M1 देखो, तो M1 कौन है, M1 2 है, लिखेंगे 2, ये x y निकाल देते हैं। ठीक है, x y निकाल देते हैं, और M1 2 है ना, और x2 क्या है, x2 आपको 4 दे रखा है, देखिएगा 4, प्लस M2 क्या दे रखा है, M2 आपको 3 दे रखा है। ठीक है, x1 क्या दे रखा है, x1 आपको -1 है, तो -1 बटे क्या है 2 प्लस 3, ये x के लिए हुआ। ठीक है, y के लिए क्या है, M1 के मान क्या है 2, y2 क्या है आपको 3 दे रखा है, तो -3। ठीक है, प्लस M2 का मान क्या है 3, y1 का मान क्या है 7 बटे क्या है 2 प्लस 3। ये बिंदु का निर्देशांक, R बिंदु का निर्देशांक हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 8 और ये प्लस माइनस क्या होगा, -3 बटे क्या है 5।
कोमा माइनस क्या है 6 प्लस 21 बटे क्या है 5, ये क्या होगा 5 बाई क्या है 5, और ये क्या होगा 15 हो गए ना, 15 बटे क्या 5, यानी आपको हो गया 1 और 5 3 15 3, ठीक है। अतः लिख सकते हैं बिंदु R का निर्देशांक x y बराबर कितना होगा भाई, x बराबर 1 और 3, और ये मेरा क्या था आंसर। बस सिंपल सी है, ये विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम हल कर देंगे। इसको याद कीजिएगा, ठीक है। इसको याद रहे mx प्लस mx लिखिएगा बटे m1 प्लस m2, और my प्लस क्या है my बटे m1 प्लस m2, और क्या है 12 21 रखिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो साथियों क्वेश्चन में दूसरा में क्या है, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। यानी समत्रिभाजित करने का मतलब क्या आता है, समान 3 भागों में विभक्त करना है, ठीक है। जैसे देखिए ए बी रेखाखंडों को 3 भागों में विभक्त किए, यानी 1 1 1, ठीक है, साधारण से समझ। यानी तीनों भागों को क्या है बराबर रूप में बांटा गया, यानी एपी बराबर क्या है पी क्यू और क्यू पी, है ना, ये बराबर है समत्रिभाजित है, ठीक है। अर्थात जब भी हम इसको विभक्त करेंगे तो कितने भागों में विभक्त करेगा, एक अनुपात क्या पी के निर्देशांक की जो सपोज डेट हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक अनुपात क्या है 2 में विभक्त करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए इस तरफ क्या एक डंडा 2 डंडा है ना, तो इसको छोड़ के क्या 2 डंडा इधर 1 डंडा इधर, ठीक है। तो हम पहले पी के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अपने आप निकल जाएगा ये बिंदु क्या है पी कहाँ पे है और क्यू कहाँ पर निर्देशित करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिंदु पी का निर्देशांक बराबर, ठीक है, क्या होगा x y ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो हम एक फार्मूला याद करवाएं विभाजन सूत्र का, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या m1 प्लस m2, और कोमा देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या m1 प्लस m2, ठीक है। mx my और 12 21 हम बोले थे फार्मूला याद करने के लिए, ठीक है। बस उसी को यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे देखते हैं m1 क्या है 1, m2 क्या है 2, ठीक है, और x1 क्या है 4, और y1 क्या है -1, और m2 क्या है -2, और y2 क्या है -3 है, ठीक है। तो क्या होंगे m1 का मान कितना है 1 गुना, और x2 का मान क्या है 2, तो -2, ठीक है, प्लस क्या होगा देखिए m2 का मान क्या है 2 लिखेंगे, गुना क्या है x1 का मान क्या है 4, यहाँ लिखेंगे 4 गुना 4, ठीक है, बटे 1 प्लस क्या है 2, क्योंकि m1 प्लस m2 तो 1 प्लस क्या है 2, कोमा ये x के लिए y के लिए लिख देते हैं वे m1, तो m1 का मान कितना है 1, ठीक है, गुना y2 का मान कितना है y2 का मान दे रखा था आपको -3, तो -3 प्लस 2, ठीक है, क्यों, क्योंकि m2 का मान है, ठीक है, गुना y1 का मान कितना है -1, तो -1 बटे क्या होगा 1 प्लस क्या है 2, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे -2, और ये होगा 8 बटे क्या है 3, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है, और कोमा -3, ठीक है, और ये कितना होगा माइनस प्लस -2 बटे क्या है 3, यानी ये कितना हो गया आपको 6 बटे क्या है 3, कोमा -5 बटे क्या है 3, यानी बिंदु P के निर्देशांक के जो किए क्या 2 और -5 बटे
3। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सपोज इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात किए। अब बिंदु ये जो हम Q के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो कैसे होगा, M1 और M2 कैसे रखेंगे, तो इस तरफ से देखिए कितना है, 1 अनुपात, इस तरफ कितना, 1 डंडा 2 डंडा, तो क्या है 2 अनुपात 1, यानी M2 का मान निकल गया 2 और M1 का मान, M2 का मान, M1 का मान 2 और M2 क्या है 1 हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे बिंदु Q के निर्देशांक बराबर, ठीक है, बिंदु Q का निर्देशांक बराबर x y हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे M1, ठीक है, M1 का मान कितना होगा, तो लिखेंगे 2, ठीक है, गुना, फिर x2 का मान कितना होगा -2, तो लिखेंगे -2 और प्लस, फिर देखिए M2 का मान 1, ठीक है, गुना क्या होगा x1 का मान 4, ठीक है, बटे क्या होगा 2 + 1, यानी M1 + M2। ठीक है, x के लिए y के लिए हम फाइंड करते हैं, तो y के लिए M1 y2, ठीक है, यानी M1 का मान कितना है, तो M1 का मान है 2 गुना y2 का मान कितना है -3, तो -3 प्लस क्या होंगे, फिर देखिए यहाँ पे M2 का मान कितना है देखा है, तो 1, ठीक है, गुना y1 का मान कितना है -1, ठीक है, बटे क्या है 2 प्लस क्या है 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कितना होगा -4, ठीक है, और ये प्लस क्या है 4, बटे कितना होगा 3 और कोमा क्या होंगे -6, ठीक है, और ये माइनस कितना होगा -1 ना, बटे कितना होगा 3, यानी ये कितना होगा 0/3, ठीक है, और ये कितना होगा -7/3, यानी बिंदु Q का निर्देशांक के जो कहेगा 0 बटे कोई संख्या एनी नंबर क्या होगा 0 और ये क्या होगा 7/3। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या यहाँ पे समीकरण, इसको हम यदि सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि बिंदु A का जो A और B का जो निर्देशांक जोड़ने वाले रेखाखंडों का समविभाजित करता है ना, उसका निर्देशांक 2 और -5/3 एवं क्या है 0 और -7/3 होंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं वांछित निर्देशांक, वांछित बिंदुओं का निर्देशांक जो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता हो क्या होगा -2 और 5/3 एवं क्या है 0 और -7/3 है। ठीक है, ये मेरा क्या आंसर हुआ।